नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, ये वीडियो आपके UPSC एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, RRB के लिए है और NTPC एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, और UP PCS के लिए भी है। PCS की एग्ज़ाम लगती है, ठीक है, NDA की एग्ज़ाम लगती है, उसके लिए भी हेल्पफुल है। और आप लोग कोई सी भी पुलिस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर आप सभी को करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हर्ष सांघवी हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों, हाल ही में हर्ष सांघवी जी हैं, ठीक है, ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो अगर आपको पता है। तो ये बने हैं साथियों, गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? गुजरात के बने हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? विजय रूपाणी हैं, ठीक है, जिसकी 12 जून 2025 को मृत्यु हो गई थी। जो पहले सीएम थे पहले वाले, जिनका नाम था विजय रूपाणी। इनका साथियों, ये गुजरात के सीएम थे। इनका निधन हुआ 12 जून 2025 को, इनका निधन हो गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। नीचे एक्सप्लेन करेंगे, उसमें भी यही बात होंगी, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है 8,000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो साथियों, पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है भरत धमनेनी हैं, जो 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन बने हैं? ये पहले भारतीय बने हैं। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और इसकी ऊंचाई थी 8,000 मीटर, ठीक है। इसको भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथियों, ये धमनेनी है, ये भरत धमनेनी जो पहले भारतीय बने हैं। ये साथियों 2025 में इन्होंने नेपाल और तिब्बत, कहाँ पर? नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है चो, इनका नाम है चो ओयू। क्या नाम है? चो ओयू नाम है। और ये है 81-88 मीटर पर्वत पर चढ़ाई की इन्होंने। और विश्व के 6ठे सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये बने हैं साथियों विश्व के, किसके? विश्व के 6ठवें सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की है इन्होंने, ठीक है। तो आप लोग इसको बी राइट आंसर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है साथियों, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो मासिक धर्म किसकी बात की जा रही है साथियों? ये मासिक धर्म अवकाश नीति को शुरू करने वाला ये देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों, देश का पहला राज्य बना है, ये बना है कर्नाटक बना है। कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। कौन है ये सीएम है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। कौन है?
टी के शिव कुमार ने इस नीति की शुरुआत की है। तो आप लोग इनको ज़रूर ध्यान रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाकर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने IUCN यानी कि प्रजाति संरक्षण आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहला होगा साथियों एशियाई, कौन सा? पहला एशियाई अध्यक्ष हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है विवेक मेनन। क्या नाम है? विवेक मेनन नाम है इनका। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो IUCN इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, इसको अपन लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन नेचर। ठीक है, इसका फुल नाम है और इसका मुख्यालय है साथियों स्विट्जरलैंड में। इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, ये इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। और इसकी स्थापना, जो साथियों इसकी स्थापना हुई है, ये हुई है 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो साथियों ये विज्ञान महोत्सव है। कौन सा है? विज्ञान महोत्सव। ये हाल ही में कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा साथियों चंडीगढ़ में। कहाँ पर किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में किया जाएगा। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान समृद्धि एवं आत्मनिर्भर बनाना है और चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये नियुक्त किया गया है, इनका नाम है निर्मल मिंडा। क्या नाम है? निर्मल मिंडा है। ठीक है, एसोचैम इसको अपन बोलते हैं, एसोचैम बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है साथियों नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई है, 1920 में इसकी स्थापना हुई है। और उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष कौन है? अमिताभ चौधरी इसके उपाध्यक्ष है। ठीक है, जिनको नियुक्त किया गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन हाल ही में किस देश में किया जाएगा? तो साथियों ये होगा अपने प्यारे भारत में किया जाएगा। कहाँ पर होगा? भारत में होगा प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण होगा भारत में, आयोजन होगा। विश्व बॉक्सिंग कप के प्रथम चरण का आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। सॉरी दोस्तों, भारत में, हाँ ये तो राइट आंसर जिसका डी हो जाएगा, लेकिन इसका प्रथम चरण होगा ब्राज़ील में। ठीक है, ध्यान में रखना। और फाइनल चरण का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये फाइनल में होगा भारत में। ठीक है, और प्रथम चरण में होगा ब्राज़ील में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। नवाचार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नवाचार में प्रौद्योगिकी सहयोग योजना हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है? तो साथियों ये उडई के द्वारा शुरू की गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, इसकी स्थापना हुई है साथियों 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई है उडई की। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मुनेश्वर है। कौन नाम है? मुनेश्वर कुमार इनका नाम है, जो हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तीसरी, भारतीय मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हाल ही में हुआ है, बिश्केक में हुआ है साथियों। कहाँ पर हुआ है? बिश्केक में इस बैठक का आयोजन हुआ है। आइए इसके बारे में देखते हैं, बिश्केक के बारे में। बिश्केक साथियों, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया है। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है, इन्होंने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो साथियों, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है डीबीएस बैंक। कौन सा? डीबीएस बैंक होगा जो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक होगा, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस, ठीक है। और लगातार 17वीं बार सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है ये, ठीक है। और इसका मुख्यालय मरीना बे सिंगापुर में है। इसकी स्थापना हुई है 1968 में, इसकी स्थापना हुई है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कितनी बार लगातार ये घोषित हुआ है, 17 बार। इसका मुख्यालय है मरीना बे सिंगापुर में और स्थापना हुई है 1968 में। इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सम्मानित किया गया है साथियों मसाकी काशीवारा को। कौन है ये मसाकी काशीवारा? मसाकी काशीवारा जापान के गणितज्ञ हैं। जापान के कौन हैं? ये जापान के गणितज्ञ हैं जिन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक केवल एक भारतीय विजेता श्रीनिवासन वर्धन, और भारतीय कौन है? श्रीनिवास वर्धन है, ठीक है। इनका हुआ है 2007 में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, विश्व सांख्यिकी दिवस। इसका उद्देश्य है सभी को आंकड़ों और डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, और ये हर साल 5 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी का हाल ही में निधन हुआ है। गोवर्धन असरानी है जो एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन थे ये एक अभिनेता थे, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। इनका जन्म हुआ था साथियों, इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन हुआ है 20 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है, ठीक है। और असरानी ने इन्होंने फिल्म 300 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। वे हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? शुभंकर है जिसका दलमा। क्या है? शुभंकर दलमा है, जो साउथ एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन रांची झारखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रांची झारखंड में हुआ है, और दलमा इसका आधिकारिक शुभंकर माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वेद बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में कौन सा बना है? तो ये बना है साथियों, उरुग्वे देश बना है इच्छा मृत्यु को वेद बनाने वाला। इसको आप लोग ध्यान में रखना। और ये इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है। विश्व का पहला देश जिसे कानून बनाया था वह है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने जलाए हैं 26.17 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरयू नदी के किनारे कहाँ पर जलाया गया है?
सरयू नदी है उसके किनारे जलाए गए हैं। इसमें 2128 वैदिक विद्वानों ने भाग लिया है। कितने? 2128 वैदिक विद्वानों के द्वारा भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तिहार उत्सव मनाया जाता है? तिहार उत्सव मनाया जाता है साथियों, नेपाल में मनाया जाता है ये। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। 20 से और 25 अक्टूबर तक मनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। 13वां संस्करण था टूर्नामेंट का और आयोजन मलेशिया में हुआ है। कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण था और ये हुआ था साथियों मलेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें, ध्यान में रखना। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक अध्यात्मक और भारतीय दर्शन से संबंधित है ये। अगला व लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो साथियों ये हाल ही में हुआ है, दोहा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये दोहा में हुआ है। और सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन कौन सा था? सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन, ये दोहा कहा जाए तो कतर में आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर? कतर में हुआ था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ और कतर सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना। तो साथियों आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 20 क्वेश्चन थे। इनको अपन ने कवर किए हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। साथियों चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एग्ज़ाम्स की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, ठीक है, या फिर पुलिस के एग्ज़ाम कर रहे हो या फिर बैंकिंग की कर रहे हो, इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके और आपको डेली ही वीडियो की क्लासें मिलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और एंड में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।